हमारे लिए आपने वैसे एक चीज कही हुई है, अभी ये रिलीफ रैली थी, बिलीफ रैली में कन्वर्ट होना बाकी है। कल ऑलमोस्ट परसों की सारी गेंस गिव अप करी दी थी, 15,400 पर वापस आ गए। इंडेक्स के साथ ही रहना है यहीं पर इस समय, अगर सेफ्टी, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, या फिर क्या करना है इस समय? 100%। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें है ना, आप बाई चॉइस नहीं, बाई कंपल्शन सीखते हैं जी। आमतौर पर जो भी ट्रेडर्स हैं, और स्पेशली पिछले 1.5-2 साल में जो नए नए ट्रेडर्स आए हैं, उनकी बाई चॉइस स्टॉक्स में ट्रेड करने की होती। क्योंकि ना आप मैं भी जहां कहीं भी जाता हूं तो सब लोग यही पूछते हैं, या तो दो चीज, मार्केट का डायरेक्शन पूछेंगे। मार्केट का डायरेक्शन पूछने में क्या होता है, ऊपर नीचे किधर जा रहा है, क्या है, बस ना। बहुत, अगर समझो 10 लोगों ने मार्केट का डायरेक्शन पूछा तो 1 या 2 आदमी ऐसे होंगे जो लेवल पूछेंगे कि सर किस कहां तक गिर सकता है, कहां तक ये। बाकी ब्रॉडली मार्केट का डायरेक्शन में। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो स्टॉक्स पूछते हैं, कौन सा स्टॉक्स लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अभी जो पिछले 2-2.5 साल में नए ट्रेडर्स आए हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स वाले हैं, और आपने स्टॉक्स में ट्रेड करके अभी तक पैसे बनाए जी। क्यों? कि आपके स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं। भाई जो चीज में आपका चल रहा है, आप नया क्यों सीखने की कोशिश? एग्जैक्टली। ये जो पिछले 2-2.5 साल में ट्रेडर्स नए आए हैं, इनके लिए ये गोल्डन पीरियड है कुछ नया सीखने का। और ये नया सीखना है आपको ट्रेडिंग इंडेक्स में, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। जो ट्रेडर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो इन्वेस्टर्स है वो तो ठीक है, जिनको ट्रेडिंग करनी है बाई कंपल्शन, जो ट्रेडर हैं और करे गई। तो मेरा ये कहना है कि ये वो समय है जब आपको स्टॉक्स छोड़ के इंडेक्स में ट्रेड करना है, पॉइंट नंबर 1। और इंडेक्स की ट्रेडिंग सीखने का ये बेस्ट समय है, क्योंकि अभी तो आपके पास मजबूरी के स्टॉक्स में। अब देखिए क्या होता है दीप, के जो स्टॉक दिन के लोएस्ट लेवल पर 10% नीचे बंद हुआ है, नेक्स्ट डे 3% ऊपर खुलता है। जो लोएस्ट हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ है वो कुछ अलग खुल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी चाल के विपरीत खुला, तो उसमें जो रिस्क है, आज निफ्टी भले ही चलो समझो लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ है, लेकिन 3% ऊपर तो नहीं खुल रहा ना। जी, एग्जैक्टली करेक्ट। तो वहां पर आपकी रिस्क लिमिटेड है। और अगर आपने इंडेक्स ट्रेडिंग में महारत हासिल कर ली, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका स्ट्राइक रेशियो बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इंडेक्स को मैनेज और मैनिपुलेट करना, या इंडेक्स में खबरों के दम पर बड़ा एक्शन होना बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अच्छे से अच्छा स्टॉक है, आपने टीसीएस कल डे हाई पर बंद हुआ है, आप लेके गए, लेकिन अचानक से आज किसी फंड का सेलिंग का मूड हो गया, तो इंडेक्स कोई फंड बेचेगा तो भी कितना बेचेगा, क्या बेचेगा? एक फंड के बेचने से इंडेक्स ऊपर या नीचे नहीं होता। करेक्ट। सो आई थिंक ये सही समय है जब आप इंडेक्स में ट्रेड करें। पहली चीज, ऑप्शंस ट्रेड करना सीखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऑप्शन में ट्रेड किया जाए जहां रिस्क भी कम है और पैसा बनने की संभावना। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वक्त ये उन ट्रेडर्स के लिए जो स्किल्ड और ऑलरेडी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये तीसरी चीज। ये दो चीज तो उन लोगों के लिए जो इंडेक्स में अब तक ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। तीसरी चीज जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप जब एक्सट्रीम मूव देखे बाजार में बड़ा, ये बात हमने पिछले हफ्ते भी की, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। जिस समय ऐसा लगे कि बहुत तेजी होने वाली है, तब आपको ऊपर के लेवल पे बेचना है, या आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दीजिए। राइट। जिस समय ऐसा लगे कि बस बाजार तो खत्म गया, तब आपको वहां खरीदना है, या आउट ऑफ द मनी पुट बेच देना है। गॉट इट। आप फॉर एग्जाम्पल, आप 15,200 आए, 15,200 पे 14,800 लगेगा। 15,200 पे कोई नहीं बोल सकता कि 2 दिन बाद 15,700 दिखेगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। एग्जैक्टली। तब आपको 14,800 का पुट बेच देना है, 400 पॉइंट का कंफर्ट लेकर। कंफर्ट आ गया। राइट। वो पैसा आपका बन जाए। 15,700 पे आप पहुंच गए, उस समय लगेगा 16,200 होने की तैयारी है, तब आप 16,000 16,200 का कॉल बेच दीजिए। आसान काम नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये उन लोगों के लिए ऑलरेडी ट्रेड करें, स्किल ट्रेडर्स है। और ज्यादा रिस्क लेने की ताकत तो आप फ्यूचर बेचिए। फ्यूचर बेचने का भी तरीका है, टुकड़ों टुकड़ों में, एक ही जगह सारा नहीं बेच देना, बेचना है। और इसलिए आजकल मैं बार बार ये कहता हूं कि 2 या 3 टुकड़ों में बेचिए, 2 या 3 टुकड़ों में लीजिए, क्योंकि वोलेटिलिटी जिस तरह की है, आप 100% श्योर होकर बोल नहीं सकते कि यही रुकेगा। करेक्ट। 15,425 पे रुकेगा, 375, 350 से 300 तक जा सकता है। रेंज जो आ रही है रुकने की वो 150 पॉइंट की आ रही है, रेंज जो आ रही है बेचने की वो 150 पॉइंट की आ रही है। तो आपको टुकड़ों में खरीदना है, टुकड़ों में बेचना है, ये स्किल ट्रेडर्स के लिए और उनके लिए जो एक से ज्यादा लोड कर सकते ट्रेड। करेक्ट। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन कीजिए, आपके पैसे बन जाएंगे। ये मार्केट सी ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि बाजार में वोलेटिलिटी रहे। अगर निफ्टी 50 ही पॉइंट में दिन भर टाइम पास किया तो आप कैसे कमाओगे? 150-200 पॉइंट में बैंक निफ्टी ट्रेड करके बंद हो गया तो कैसे कमाओगे? और तब आपको लगता है कि मैं कॉल राइट करके बना लूंगा या पुट राइट कर, नहीं बनेगा, क्योंकि पुट और कॉल में प्रीमियम भी कम हो जाएगी। करेक्ट। राइटर को तो ज्यादा प्रीमियम चाहिए। सो इसलिए स्किल ट्रेडर्स के लिए भी अभी ऐसा मार्केट है, आप रेंज के ऊपरी एंड पर टुकड़ों में बेचिए, निचले स्तरों पर टुकड़ों में लीजिए,
आउट ऑफ द मनी के पुट और कॉल बेचकर पैसा, ये मार्केट आपको इंडेक्स में बहुत अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। कोशिश तो करिए मेरे बोलने पर, करेक्ट, थोड़ा करिए, थोड़ा होगा। और अगर आपकी करते करते 5-7 दिन में हाथ जम जाए, एक्सरसाइज बन जाए, और 5-7 दिन में आपको समझ में आ जाएगा नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं, वो भी हो सकता है, नहीं, हमसे ना हो पाएगा, करेक्ट, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार ट्राई करके देखिए, स्टॉक से इंडेक्स में शिफ्ट होकर। जो नए ट्रेडर्स हैं, जो स्किल ट्रेडर्स हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी को ऊपर और नीचे के एंड पर टुकड़ों में करके आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस राइड करके देखिए। रिस्क होती है, हमेशा होती है, लेकिन उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप स्किल ट्रेडर्स हैं, कई सालों से कर रहे हैं। ये मार्केट में भी पैसा बन सकता है अगर इस तरह से करना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, आज तो वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक बार इस पर भी आपकी राय लेना चाहूंगा। आज का सेटअप समझे तो वॉलेटाइल वीक रहा है, ये एक्सपायरी के लिए कुछ व्यू? नहीं, कुछ मतलब खास करने जैसा है नहीं। मतलब एक्सपायरी में ऐसा अब तो खैर वीकली एक्सपायरी में भी इतने वॉल्यूम्स और इतना सब कुछ होने लगा है कि मंथली एक्सपायरी जैसे इंपॉर्टेंट होने लगी है। 15,200 के आसपास सपोर्ट है, 15,700-800 के आसपास रुकावट है। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, हम छोटी रेंज में ही रह जाएंगे। तो एक्सपायरी के लिहाज से डेटा भी एकदम स्टेबल है, बैलेंस्ड है। तो न तेजी, बहुत तेजी सोचनी है, न बहुत मंदी सोचनी है। और अगर हो जाए रेंज की किसी एक तरफ पहले आ जाए, तो वहां पर आपको कॉन्ट्रा कॉल लेके ट्रेड करना है, सिंपल सी बात ही है।